फिर आशा चिल्लाते हुए कोमल के कमरे में आती है। कोमल, कोमल! आशा के पीछे पीछे उसका पति भी जाता है। जल्दी से बता मेरे पैसे कहाँ है, वरना मैं पुलिस को फोन लगाऊंगी। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? आप तो चुप ही रहो, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पैसे इसी ने चुराए हैं। फिर आशा कोमल की अलमारी चेक करने लगती है। माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? हाँ माँ, कोमल ऐसा कर ही नहीं सकती, आपको कोई गलतफहमी हुई है। माँ, ये क्या ड्रामा चल रहा है, मेरी बात तो सुनो। ये कोई ड्रामा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इसी के पास मेरे पैसे हैं। तभी आशा को कोमल के अलमारी से पैसे मिलते हैं। ये क्या है? मुझे नहीं पता माँ, ये पैसे यहाँ कैसे आए? गौतम, तुम तो मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं पता ये पैसे यहाँ पर कैसे आए। कैसे आए? कुछ चलकर तो आए नहीं होंगे। अच्छा, अब समझ आ रहा है। कल जब तुम हमारे कमरे में आई थी इनकी मालिश करने के बहाने, इनके सोते ही तुमने वो पैसे चुरा लिए होंगे। नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी। गौतम, तुम क्यों चुप हो, कुछ तो कहो। कोमल, तुमने ही कल कहा था ना कि शिल्पा का एक्सीडेंट हो गया है और शिल्पा के ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। कहीं तुमने शिल्पा की मदद करने के चक्कर में ये पैसे तो नहीं चुराए? क्या बकवास कर रहे हो गौतम, मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? तू कर सकती है और ये तूने ही किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कोमल। छी! इतना कहकर गौतम वहां से चला जाता है। दिल तो करता है कि अभी तेरे घर वालों को बुलाकर तेरी हरकतों का पर्दाफाश कर दूं। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी ससुराल में क्या गुल खिला रही है। जब परवरिश ही ऐसी हो तो औलाद तो क्या ही करेगी। अरे माँ, चलो ना, किसके मुंह लग रहे हो आप? चलो। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और बेचारी कोमल अपने रूम में बैठकर रोने लगती है। ये सब क्या था माँ? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग तो बड़ी मस्त थी माँ, सच में बहुत मजा आया। लेकिन ये सब कब और कैसे किया आपने? फिर आशा उसे सब बताती है कि कैसे उसने कोमल के बाहर जाने पर उसकी अलमारी में जाके पैसे रख दिए। मैं भी अब देखती हूँ कि इसे मुझसे कौन बचाता है। अरे वाह माँ, क्या चाल चली है आपने। इसे ही तो प्लानिंग कहते हैं बेटा। मैंने भी कसम खाई है कि जब तक इस चुड़ैल को घर से बाहर ना निकालूं, मैं भी शांत नहीं बैठूंगी। इधर कोमल अपने रूम में बैठकर रो रही होती है कि तभी वहां पर उसके ससुर आते हैं। कोमल बेटा। पापा, मैंने ये सब नहीं किया, मेरे मम्मी पापा की परवरिश ऐसी नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये पैसे मेरे अलमारी में कैसे आए। अरे बेटा, मैं जानता हूँ कि तूने ये सब नहीं किया है, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, तो आप समझाइए ना माँ को पापा। इतना कहकर कोमल रोते हुए अपने ससुर के गले लगती है और वो सारी बातें कोई चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है। गौतम, सुनो ना। क्या है कोमल, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन गौतम, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो, मेरी कोई गलती नहीं है। क्या एक्सप्लेन करोगी बताओ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कोमल, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो माँ के पैसे तुम्हारी अलमारी में कैसे आए? गौतम, मुझे तुम्हारी कसम, मुझे नहीं पता कि वो पैसे मेरी अलमारी में कैसे आए। मेरा कोई लेना देना नहीं है वो पैसों से। तो तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हारी जान के दुश्मन है जो तुम्हें बदनाम करने के लिए खुद तुम्हारे अलमारी में पैसे छोड़ देंगे? अब मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे सोने दो, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। इतना कहकर गौतम सो जाता है और कोमल भी रोते हुए सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह कोमल अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? कितनी बेशर्म है रे तू, इतना सब होने के बाद भी मुंह उठाकर चली आई हमारे पास। रहने दे सोना, इसके सामने ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारी बड़ी भोली है जो अब तक हमारा प्लान नहीं समझ पाई। तुझे क्या लगता है वो पैसे तेरे अलमारी में कैसे आए? वो पैसे मैंने ही रखे थे ताकि तू मेरा पति और मेरी बेटे की नजरों से गिर जाए और जल्द ही वही लोग तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अरे भाभी जी, ये तो बस शुरुआत है, असली प्लान तो अब स्टार्ट होगा। क्यों मम्मी? इतना कहकर सोना अपनी माँ को धक्का देती है और उसका सिर दीवार पे टकराता है। कोमल अपनी ननद की हरकत देखकर घबरा जाती है। भैया, पापा, जल्दी आओ, चिल्ला क्यों रही हो तुम? इधर आशा
और सोना नाटक करने लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर गौतम वहाँ दौड़ के आता है। अरे माँ, ये सब कैसे हुआ? भैया, भाभी ने मुझे और मम्मा को बहुत मारा। उस पैसों की वजह से भाभी ने हमें बहुत पीटा है। क्या कह रही है ये सोना? ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर गौतम गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारता है। झूठ तो तुम बोल रही हो, तुम पैसों की वजह से इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा विश्वास करो गौतम, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो, पहले घर में चोरी की, आज मेरा सर फोड़ा। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है कि ये तो तेरे पापा पे भी डोरे डाल रही है। दिखा बेटा, दिखा। फिर सोना गौतम को वो वीडियो दिखा देती है। वो देखकर गौतम शॉक हो जाता है। गौतम, ये सच नहीं है। अब अपनी आंखों से देखने के बाद भी ये सच नहीं है। क्या था ये? तुम्हें घर जाना था ना? चलो, अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रोकोगी। चलो निकलो यहाँ से। तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं। बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप तो चुप ही रहो पापा, मैं इसका सामान पैक करके आता हूँ। इतना कहकर गौतम अपने रूम में चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके पापा भी चले जाते हैं। गौतम बैग निकालकर उसमें कोमल का सामान पैक ही कर रहा होता है। बेटा गौतम, मेरी बात सुनो। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। कैसा सच पापा? वीडियो में इतना सब देखने के बाद भी आपको मुझे पापा कहने में शर्म आ रही है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने ही घर में बहू के साथ आप कि तभी गौतम के पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं। चुप, मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तेरी सोच सोना और आशा जैसी हो जाएगी। अरे, एक बाप अपनी बेटी को गले लगाएगा तो उनके क्या नाजायज संबंध हो जाएंगे क्या? कल सोना अपने ससुराल चली जाएगी, उसका देवर या उसका ससुर उसके गले लगेगा तो क्या उनके नाजायज संबंध हो जाएंगे? चलो ठीक है कि आप दोनों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने माँ पे हमला किया है, उसका क्या? उस बारे में क्या कहेंगे आप? माना कि कोमल आपकी लाडली है, लेकिन उसकी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। अरे, उसने अपने ही घर में चोरी की है, माँ को मारने की कोशिश की है। ये सब झूठ है बेटा, मैं सच से पर्दा हटाना चाहता हूँ। फिर गौतम कोमल का सामान लेकर बाहर आता है। उसे देखकर आशा और सोना बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली आज कोमल घर छोड़कर जाने वाली है। चलो कोमल, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। गौतम, हम इसे घर से निकाल रहे हैं ना? अरे माँ, ये उसे छोड़ने जा रहा है। उसकी बातें सुनकर गौतम उसे थप्पड़ मार देता है। मैं इसे छोड़ने नहीं, ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर इस घर के साथ साथ कोमल की जिंदगी को भी नरक बना दिया है। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? सही तो कह रहा है ये। तुम दोनों माँ बेटी की असलियत का पर्दाफाश हो चुका है। फिर गौतम उन्हें बताता है कि उसके पापा ने कैसे उनकी सारी बातें रिकॉर्ड की थी और कैसे सोना ने अपनी ही माँ को दीवार पर धक्का दिया था और इल्जाम कोमल पे लगाया था। अरे, इतना दुख देने के बाद भी उसने एक बार भी आपकी शिकायत नहीं की माँ, क्योंकि वो आपको अपनी माँ मानती है। और सोना, तुम ये शायद भूल चुकी हो कि भाभी भी माँ का रूप होती है। ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी कि कल भी तुम किसी घर में जाओगी, कल तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे हम। ये बात आपको उसे समझानी चाहिए थी माँ। अरे, ये क्या समझाएगी? इसी के दिमाग में सारी गंदगी भरी है। इन दोनों को अपना कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर उन दोनों की पोल खुल गई। अपनी हरकतों की वजह से तुमने एक बहू को खो दिया है। सिर्फ बहू नहीं पापा, अपने इकलौते बेटे को भी। जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़कर। नहीं बेटा, हमें माफ करो, प्लीज ये घर छोड़कर मत जाओ। हाँ भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा, आप ही इनसे कहो ना रुकने के लिए। मुझसे क्या कह रही हो? मैं भी तुम दोनों के साथ नहीं रह सकता। मैं भी अपने बहू और बेटे के साथ जा रहा हूँ। फिर वो तीनों घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।